हेलो क्यूरीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन की एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जाओ की धीरे धीरे फेंगलैंग के करीब आ रही थी और फेंगलैंग एंटिसिपेट कर रहा था कि अब ये क्या करेगी, बट वो सिर्फ उसका कप उठाने आई थी और कप लेके वहाँ से चली जाती है। फिर फेंगलैंग फिर से जाओकी के पास जाने की कोशिश करता है। जब वो फ़ोटोकॉपीज़ कर रही थी तो उसके पास से गुजरता है जिससे जाओकी उससे कुछ बात करे, बट जाओकी फाइल्स पकड़ाने के अलावा उससे कोई बात नहीं करती। तो ऑफिस में फेंगलैंग इसी सोच में पड़ रहा था कि आखिर जैसा मैंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हो रहा। तभी वहाँ पे असिस्टेंट है ना जाता है तो उससे पूछ लेता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक लड़की ने किस किया। अब वो उसको इग्नोर कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए। असिस्टेंट है समझ जाता है कि इनका कोई फ्रेंड तो है नहीं इस पर्सनैलिटी के साथ, तो ये अपनी ही बात कर रहे होंगे, यानी कि अब जाओकी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। तो वो कहता है कि अगर किसी करा है तो आजकल के दिनों में तो किस बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसके बारे में तो कोई एक्सप्लेनेशन देता भी नहीं है। और फिर अचानक से वो कह देता है कहीं वो उसका फर्स्ट किस तो नहीं था इसलिए वो एक्सप्लेनेशन चाहता हो। तो फेंगलैंग के रिएक्शन को देख के असिस्टेंट हैन समझ जाता है कि मेरे बॉस का फर्स्ट केस जाओकी ने ले लिया, और असिस्टेंट हैन अपने बॉस को समझाता है फिर तो वही ट्रिक यूज़ कर रही है कि सामने वाले इंसान को इग्नोर करो जिससे वो तुम्हारी तरफ और ज़्यादा खींचा चला आए। फेंगलैंग सोचता है और उसका दिमाग इतना तेज है ही नहीं, उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा। असिस्टेंट हैन कहता है अगर आपका फ्रेंड उसके लिए कुछ फील करता है तो उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। फिर असिस्टेंट हैन जाओकी के पास जाके उसकी तारीफ़ें करते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी एक्टिंग वगैरह सब ऑन पॉइंट थी। जाओकी कहती है कि मुझे लगा था कहीं मेरी एक्टिंग ज़्यादा ओवर ना हो गई हो, मैंने बुरा काम ना किया हो, बट अब तुमने बता दिया तो अब सब ठीक है। तो असिस्टेंट हैन उसको थोड़े से और लटके झटके मारना भी सिखा देता है कि थोड़े ऐसे करो तो और मज़ा आएगा। फिर दिखाते हैं फेंगलैंग के ऑफिस में जाओकी जाती है और जाओकी बहुत स्ट्रिक्ट होके जाती है, हंसती भी नहीं है। और फेंगलैंग उससे कह देता है कि मुझे एक बहुत अच्छी सी शॉप का नेम पता है जो बहुत अच्छी फ्राइड चिकन बनाती है और तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना, तो हम रात को वहाँ पे चलते हैं। चिकन का नाम सुन के जाओकी बहुत खुश हो जाती है, बट फिर वो आराम से बैठ जाती है और मना कर देती है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, और दूसरी हज़ारों डिश का नेम बता देती है कि मुझे तो ये सब खानी है। फेंगलैंग गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि जब तुम्हें चिकन पसंद है तो बस उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, क्यों बार बार अपनी प्रेफरेंसेस बदल रही हो। और फिर वो गुस्से में आके उसके पास आ जाता है क्योंकि वो ये चाह रहा था कि जाओकी एक बार मान ले कि वो लोग ने किस किया था, कुछ एक्सप्लेन करे, बट जाओकी तो उसे परेशानी करे जा रही थी। फिर जाओकी को भी गुस्सा आ जाता है कि कैसी बातें कर रहा है, एक चिकन के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है। वो वहाँ से गुस्से में जाती है। फिर उसको याद आता है कि मुझे लटके झटके मारने थे, और वापस आके फिर से उसको एक दो शॉट दिखा के बाहर चली जाती है। फिर दिखाते हैं जाओकी को दावन कंपनी में काम था और वो वहाँ पे जाती है। जिस इंसान से उसको मिलना था वो तो मिलता नहीं है, बट उसको वहाँ पे जियांगशी मिल जाता है। जाओकी उसको देख के कहती है कि तुम्हें याद है हम पार्टी में मिले थे। फिर जाओकी वहाँ से जाने ही वाली थी तो जियांगशी कहता है कि जो भी काम है मुझसे डायरेक्ट ही बात कर लो। दूसरी साइड दिखाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में फेंगलैंग बता देता है कि हमारी कंपनी एक न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओपन करने वाली है। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओकी और जियांगशी अपना काम पूरा कर लेते हैं। जाओकी कहती है कि ये काम तो इजी था, असिस्टेंट हैन ने बताया था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट सब ठीक हो गया। जियांगशी कहता है कि अब बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें लंच के लिए ले चलता हूँ। पहले तो जाओकी मना कर देती है, बट जैसे ही जियांगशी कहता है कि फ्राइड चिकन के लिए चलते हैं तो वो रेडी हो जाती है। तो वो उससे बातों बातों में धीरे से पूछ लेता है कि क्या तुम और फेंगलैंग डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हो, जिसको सुन के जाओकी का खाना गले में अटक जाता है, वो खांसने लगती है। फिर वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिखाते हैं फेंगलैंग उसी होटल के सामने आके रुका होता है। वैसे तो वहाँ से जाने वाला ही था, मगर वो देख लेता है कि जाओकी बैठी हुई है। तो फेंगलैंग उसको फ़ोन करके बुला लेता है। जाओकी पीछे देखती है तो उसको फेंगलैंग दिख जाता है, वो भाग के आती है। फेंगलैंग उससे कहता है कि तुम्हें तो चिकन पसंद नहीं था ना, अब तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जाओकी कहने लगती है मेरा मूड ऐसे ही है, सुबह को कुछ और लगता है और शाम को कुछ और अच्छा लगने लगता है। फिर वो जाओकी का बैग लेके जिसमें चिकन था जो जियांगशी ने उसको दिलाया था, उसको सामने ही कुछ लोगों को पकड़ा देता है। जाओकी उस पर चिल्लाती है कि ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तुम ऐसे ही कैसे दे सकते हो। बट फेंगलैंग उसकी सुनता नहीं, उसको अपने कंधे पे उठाता है और कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरा खरीदा हुआ चिकन खा सकती हो और किसी का नहीं। और फिर ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठा के वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाता है मिस चाय के रेस्टोरेंट में मिस चाय जाओकी से कह रही होती है कि जब तुम फेंगलैंग को डेट करनी शुरू कर दो ना तो उससे कहना कि हमारी शॉप में इन्वेस्ट करे, हम इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खोल लेंगे।
जाओकी कहती है कि मुझे लगता है मैंने तो उसे और ज़्यादा गुस्सा कर दिया है, अगर आप मेरी चक्कर में पड़ोगे इस टी शॉप के लिए तो ये तो शायद बैंकरप्टी हो जाएगी। जाओबू कहती है कि अमीर होने का एक दूसरा आइडिया भी होता है, जो बॉस होता है उसकी मदर को ढूंढो और उसकी मदर पुअर हीरोइन को भगाने के लिए बहुत सारे रुपए दे देती है और जिससे अमीर बन जाते हैं। और तभी वहाँ पे आ जाती है फैंगलैंग की स्टेप मॉम। जाओबू देखती है उसकी इन्फॉर्मेशन तो वो तो अपना मुंह छिपा लेती है वहाँ से और जाओकी को भेज देती है बात करने के लिए। और फैंगलैंग की मॉम ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था तो मिस चाय रेस्टोरेंट क्लोज करके बाहर बैठ जाती हैं। तभी असिस्टेंट हैन भी आया हुआ था, वो कहता है कि मैं तो चाय के लिए आया था बट आपने तो रेस्टोरेंट बंद कर दिया। और वो देखता है कि यहाँ पे तो फैंगलैंग की मॉम बैठी हैं जाओकी के साथ। जाओकी बैंक कार्ड देख के समझ गई थी कि ये मुझसे क्या कहने वाली होगी, उसे जाओबू की बात याद आ जाती है तो वो कहती थी कि लव तो प्राइसलेस होता है, मैं किसी भी कीमत पे फैंगलैंग को छोड़ के नहीं जाऊंगी। फैंगलैंग के स्टेप मॉम कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम उसके साथ ही रहो, मगर उसके सारे के सारे मूव मुझे बताओ कि वो कहाँ जाता है, किन क्लाइंट से मिलता है, कौन सी मीटिंग अटेंड करता है और इस सब के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जाओकी मान जाती है बट वो जितना फैंग की मॉम ने बताया था उससे डबल अमाउंट मांगती है और फैंगलैंग की मॉम देने के लिए तैयार हो जाती है। असिस्टेंट हैन ने ये सब देख लिया था, वो ऑफिस में जाके फैंगलैंग को बताता है कि मैंने जाओकी और तुम्हारी स्टेप मॉम को एक साथ देखा और वो उसको कार्ड दे रही थी। फैंगलैंग अपनी प्रॉब्लम्स अपने डॉक्टर के साथ शेयर करता है, वो कहता है वैसे तो जाओकी इस टाइप की लड़की नहीं है बट उसने मेरे साथ बहुत सारी मीटिंग अटेंड की हैं, उसको बहुत कुछ पता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टेप मॉम की वजह से मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो। डॉक्टर जैंग कहता है कि जैसे ही कोई इंसान बहुत सारे रुपए रिसीव करता है सबसे पहले वो स्पेंड करके आता है, शॉपिंग करता है, तो तुम देख लेना कि जाओकी ने रुपए लिए हैं या नहीं लिए। दूसरी साइड दिखाते हैं मिस चाय जाओकी जाओबू पहुंच जाते हैं शॉपिंग के लिए और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। फिर जाओकी देखती है कि बहुत महंगा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खर्च कर दिए हैं तो वो अपने लिए कुछ नहीं लेती और उन दोनों के लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस ले लेती है, अपने लिए सिर्फ वो एक हैंड बैंड चूज़ करती है। उसको एक ड्रेस भी पसंद आ रही थी बट वो भी बहुत ज़्यादा महंगी थी तो उसने सोचा आज मैं इन दोनों को ही कपड़े दिला देती हूँ और अपने लिए कुछ नहीं लिया। जब वो लोग शॉपिंग बैग्स के साथ घर आते हैं तो फैंगलैंग उनको देख लेता है और जाओकी तो उसके लिए भी एक हैंडबैग लेके आई थी, वो उसको दे ही रही होती है। फैंगलैंग गुस्से में अंदर चला जाता है। जाओकी कहती है कि इसे क्या हो गया। मिस चाय कहती है कि तुमने इतने सारे बैग्स ले रखे हैं और उसको बस इतना छोटा सा ही दिया इसीलिए वो गुस्सा हो गया होगा। फैंगलैंग डॉक्टर जैंग को बता देता है कि आज जाओकी ने बहुत सारे सामान खरीदा तो बस का मतलब है कि उसने पैसे रिसीव किए हैं और अब वो मेरे स्टेप मॉम के लिए काम कर रही है। और तभी जाओकी का मैसेज आ जाता है कि कल इतने बजे रेस्टोरेंट में मिलना और वो डॉक्टर जैंग से भी कह देता है कि चलो कल मैं तुम्हें जाओकी से मिलाता हूँ। फिर दिखाते हैं जाओकी ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी और तभी वहाँ पे जियांशी आ जाता है, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास वाले अपार्टमेंट में ही रहता हूँ, यानी कि अब से हम नेबर्स हैं। जाओकी कहती है इस टाइम शॉप तो बंद है बट जो उसको चाहिए था वो दे देती है और उसको वीचैट पे भी ऐड कर लेती है। फिर दिखाते हैं फैंगलैंग डॉक्टर जैंग के साथ आ जाते हैं और उसको देख के मिस चाय कहती हैं कि म्यूलोंग तुम 5 साल बाद वापस आ गए, कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे, और रोने लगती है, उसको गले लगा लेती है। डॉक्टर जैंग कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हो, जो आप समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। फिर जब मिस चाय को पता लगता है कि ये वो नहीं है तो वहाँ से रोते रोते भाग जाते हैं। जाओकी भी उनके पीछे भागती है। डॉक्टर जैंग फैंगलैंग से कहता है कि तू मुझे कहाँ पे ले आया, ये क्या समझ रही थी, क्या पागलपन है ये सब। फिर फैंगलैंग जाओकी के बारे में पूछता है तो डॉक्टर जैंग कहता है कि जाओकी को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारी स्टेप मॉम के लिए काम कर रही है, उसका दिल काफ़ी साफ लग रहा है। जाओकी मिस चाय से पूछती हैं कि आप ठीक हो ना। मिस चाय रो नहीं रही होती है, वो तो बड़ी खुश होती है, वो कहती है फाइनली एक इतना सुंदर सा हैंडसम सा लड़का आया है, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ। फिर वो जाओकी से कहती है कि देखो डिनर करते हुए ध्यान रखना कि मैं डॉक्टर जैंग के साथ ही बैठूँ। जाओकी कहती है ओके। डिनर करते टाइम फैंगलैंग के पास जैसे ही डॉक्टर जैंग बैठने वाले थे, जाओकी कहती है कि वो सीट टूटी हुई है तो मैं अपने गेस्ट को वहाँ पर कैसे बैठने दे सकती हूँ, आप इधर आके बैठ जाओ मिस चाय के साथ, मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ पे फैंगली जाओबू और सब भी आ गए थे तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसको जहाँ बैठना था वो वहाँ नहीं बैठ पाता, मगर फिर जाओकी धीरे धीरे करके सबको सब जगह फिक्स कर देती है। जाओबू को फैंगली के पास, जैंग को मिस चाय के साथ और खुद फैंगलैंग के साथ बैठ जाती है। डॉक्टर
ज़ैंग फेंगलेंग को मैसेज करते हैं कि अगर इसने पैसे लिए होते तो हमें कहीं अच्छी जगह इनवाइट करती, और तभी ज़ाओ की बहुत सारी डिशेस के साथ आ जाती है। तो फेंगलेंग गुस्सा हो जाता है कि हाँ, इसने पैसे लिए होंगे तभी आज इतना खर्चा कर रही है। फेंगलेंग गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। ज़ाओ की उसके पीछे जाती है, उसको हैंडबैंड लगा देती है, देखो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, और फिर उसको बता देती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने मुझे एक कार्ड दिया था, इसमें से मैंने इतना तो खर्च कर लिया, शूज़ वगैरह लिए, कपड़े लिए, और फिर ये सब में, और बाकी बचे हुए तुम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ कर लेना। और ज़ाओ की उसको बता भी देती है कि वो चाहती थी कि मैं तुम पे नज़र रखूं, बट मैं उसको कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। और फिर ज़ाओ की तो वहाँ से वाइन लेके चली जाती है। फेंगलेंग बड़ा खुश हो जाता है और अपना हैंडबैंड भी देखने लगता है कि कितनी क्यूट डक है। और तभी वहाँ पे मिस चाय कुछ काम कर रही थी, तो मिस चाय कहती है कि प्लीज़ ज़ाओ की का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी लड़की है। कल उसने शॉपिंग की बट अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, उसको एक बहुत अच्छी ड्रेस भी पसंद आ रही थी बट तब भी नहीं लिया, सब कुछ उसने हमारे लिए ही ख़रीदा। फिर दिखाते हैं वो लोग बड़े अच्छे से डिनर करते हैं, और दूसरी साइड दिखाते हैं फेंगलेंग के स्टेप मॉम और उसका भाई आपस में बात कर रहे थे। वो कहती है कि ज़ाओ की ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है फेंगलेंग के बारे में। तो उसका भाई समझाता है कि उसका शायद फर्स्ट टाइम होगा अंडर कवर का, उसे पता नहीं है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और कौन सी नहीं देनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर दिखाते हैं डॉक्टर ज़ैंग अपने ऑब्जर्वेशन से बताता है कि मुझे तो ज़ाओ की इंसान भी नहीं लगती, क्योंकि इंसान कितने कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होते हैं, बट ज़ाओ की तो कितनी सिंपल है, कितनी मासूम सी है, वो तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है और वो तुमसे प्यार करती है। अब तो ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम भी उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो। फिर दिखाते हैं ज़ाओबू को थोड़ा शॉर्ट सर्किट होने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी। तो ज़ाओ की उसको वहाँ से भेज देती है और फेंगली भी ज़ाओबू के पीछे पीछे चला जाता है। फिर दिखाते हैं फेंगलेंग ज़ाओकी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें मॉल लेके चलता हूँ। ज़ाओकी कहती है कि इस टाइम कौन सा मॉल खुलता है, और फिर वो उसको मॉल ले जाता है और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।